चलाने के लिए पहली कमांड क्या यूज़ की है हमने, एक डायरेक्टरी क्रिएट की है हडूप फाइल सिस्टम के ऊपर, और दूसरे नंबर पे ये किया है कि जो आपके पास फाइल मौजूद है या जितनी भी फाइल्स हैं उनको आपको अपलोड करना है अपने लोकल सिस्टम से हडूप फाइल सिस्टम के ऊपर। तो उसके लिए पुट कमांड यूज़ करते हैं। तो पुट कमांड के आगे जो है वो दो सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं, एक सोर्स फाइल का नेम है, एक टारगेट डायरेक्टरी का नेम है। तो ये क्या करेगा कि उस हडूप सर्वर के ऊपर इस फाइल को अपलोड कर देगा। बाकी ये है कि वो अगर फाइल का साइज़ बड़ा होगा तो उसको स्प्लिट करेगा, डिफरेंट नोड पे रखेगा। वो काम जो है हडूप के जो HDFS है उसका है। इसी तरह से फिर आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो हडूप है इसकी काफ़ी सारी कमांड्स, लिस्ट ऑफ कमांड्स जो हैं वो उसके ऊपर मौजूद है नेट के ऊपर। तो वो आपके जो रेलेवेंट हो आप उसको वहाँ से देख के उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी फाइल को डिलीट करना है, उसको वहाँ से डाउनलोड करना है, लिस्ट करना है डायरेक्टरीज को, डिस्प्ले करना है फाइल्स को, या कुछ इस तरह का जो काम है वो जैसे कॉमन कमांड लाइन कमांड्स होती हैं, इसी तरह से इसकी कमांड्स भी अवेलेबल हैं। तो नंबर 3 पे क्या है कि आप उसको वेरीफाई कर लें कि वो जो फाइल थी वो उस डायरेक्टरी में जो इनपुट डायरेक्टरी के तौर पे आप यूज़ कर रहे हैं उसमें अपलोड होगी, प्रॉपरली अपलोड होगी। तो थर्ड स्टेप के ऊपर आपने ये कर लिया। उसके बाद फोर्थ स्टेप जो है उसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि जो फाइल के कंटेंट हैं क्या वो फाइल कॉपी हुई है या विद कंटेंट कॉपी होगी, यानी उसको कमांड लाइन में या कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। जो फिफ्थ कमांड है जो इसमें मैंने यूज़ की है वो एक्चुअली वो जो जॉब है मैप रिड्यूस वाली उसको रन करने की कमांड है। तो मैप रिड्यूस जो है वो ये मैंने आपको हडूप के स्टार्ट में बताया था कि ये एक जावा की क्लासेस का पैकेज है। आपको पता है कि जब जावा की क्लासेस बनाते हैं तो आप उनकी एक जार फाइल क्रिएट कर लेते हैं, और जार फाइल बनाते हुए आप वहाँ प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में बता देते हैं कि इसमें से मेन क्लास कौन सी है और मेन क्लास जो है वो कितने आर्गूमेंट्स रिसीव करेगी। तो ये इंफॉर्मेशन जब आप जावा क्लासेस कंपाइल करते हैं, उसको जार क्रिएट करते हैं तो सब बताते हैं। तो ये एक जावा के ये जो हडूप का पैकेज है उसके अंदर ही एक डायरेक्टरी है वर्क, उसके अंदर जो हडूप है और उसके अंदर शेयर, फिर उसके अंदर हडूप का फोल्डर है, फिर उसके अंदर जो है वो मैप रिड्यूस है, और फिर मैप रिड्यूस की जो एक यानी एग्जाम्पल है डॉट जार के नाम से वो मौजूद है। ठीक है, तो ये जो तीसरा आर्गूमेंट इस कमांड का हो गया, पहला हडूप है, दूसरा जार है। और जार जिन लोगों ने कभी जार पैकेजेस बनाए होंगे तो उनको आइडिया होगा कि ये जार्स को एक्चुअली अनजिप करता है, अनजिप करके उसको यूज़ करता है। तो उसके बाद वे वर्ड काउंट एक उस क्लास का नेम है जो कि मेन एंट्री पॉइंट है इस प्रोजेक्ट की। तो फिर आगे इनपुट डायरेक्टरी का नेम है। अब इस डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स होंगी उस फाइल के अंदर जो वर्ड्स हैं वो मतलब क्रिएट होंगे, सॉरी वर्ड्स जो हैं वो सारे के सारे यूज़ होंगे एज इनपुट, और उसकी जो आउटपुट है वो जनरेट होके आउटपुट डायरेक्टरी में चली जाएगी। और लेटर ऑन जो है वो जैसे आपने थर्ड नंबर पे कमांड देखी थी, फोर्थ नंबर पे जिसमें आपने इनपुट फाइल के कंटेंट देखे थे, उसी तरह से आप ये फोर्थ फाइल ये लास्ट कमांड है इसके ज़रिए जो आउटपुट फाइल है उसके कंटेंट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक टास्क है, इसको परफॉर्म करके देख लेते हैं। पहला काम इसमें वही एज यूजुअल जो उस दिन किया था, क्योंकि सिस्टम एक ही सिस्टम है, इसमें मैंने उसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसमें ये वर्क का फोल्डर है, इसमें मेरे पास ये हडूप है और इसमें ये डेटा। जब भी इसको रन करते हैं तो इसमें ये कुछ इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाती हैं। तो इसको मैं फ़िलहाल इसको डिलीट कर रहा हूँ। लाजमी नहीं है कि इसको आप हर दफ़ा डिलीट करें, क्योंकि अगर डिलीट नहीं भी करते तो वो उसी को वो कर लेता है। समटाइम्स ये होता है कि आप वो रन कर रहे थे और आपने उसको प्रॉपर तरीके से, जैसे कमांड प्रॉम्प्ट में स्टॉप ऑल की कमांड से बंद नहीं किया, आपने उसको प्रॉम्प्ट को ही क्लोज कर दिया, तो उस वक्त जो है वो
फाइल इन यूज रह जाती है और कुछ उसमें ऐसा इशू बन जाता है कि जब आप दोबारा ट्राई करते हैं तो वो डेटा नोड रन नहीं होता। लेकिन अभी इस केस में नहीं हो रहा, जो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन है इसमें रन हो रहा है। तो बाकी ये है कि आपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन करना होता है एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस के साथ, तो मैं इसको ये यहाँ से रन कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत याद हो प्रीवियस लेक्चर में, तो उसमें हमने जो पहला काम किया था वो HDFS को यूज़ करते हुए नेम नोड को फॉर्मेट किया था। ठीक है, तो अब इसमें ये HDFS जो है ये कमांड है और नॉन कमांड है, वो किस वजह से है? क्योंकि जब हमने पाथ्स के अंदर हडूप की जो बाइनरी का फोल्डर का नाम दिया तो उसमें ये HDFS एक्जी पड़ी हुई है। इसी तरह उसकी बहुत जो और एक्जीज हैं वो भी उसके अंदर पड़ी हुई है। ये पाथ उसी यानी ये जो कमांड है इसको रिजॉल्व करने के लिए वो तमाम फोल्डर को लुकअप करता है, जहाँ से वो ये कमांड मिल जाती है उसको एग्जीक्यूट कर देता है। और नेम नोड उस यानी नेम स्पेस कैटलॉग का नेम है, और उसके बाद जो है उसको हम फॉर्मेट कर देते हैं। तो ये फॉर्मेट किया तो एक किस्म का वो जो फोल्डर है या वो जो एरिया है वो अब उसका जो सिस्टम है फाइल सिस्टम वो अब फैट या NTFS उस तरह का नहीं, बल्कि वो HDFS का सिस्टम हो गया। तो इसकी जो स्टार्ट स्टॉप सर्विसेज हैं वो आप अगर साथ साथ इसको ये देखते जाएं तो ये जो बिन फोल्डर है इसमें आप देखें ये हडूप डॉट इसमें एक्जी या हडूप डॉट, हाँ ये हडूप डॉट CMD फाइल पड़ी हुई है। एक्चुअली ये रन होती है और इसके साथ जो है वो बाकी इसमें जो अगर आप इसको देखेंगे तो ये बैच फाइल है, और बैच फाइल में जो और काम है वो फिर उसमें सीक्वेंस में लिखे होते हैं कि उसने कौन कौन सा काम परफॉर्म करना है। ठीक है जी, अब इसी तरह से एक और फोल्डर है SBN का। अब इसमें डिफरेंट सर्विसेज को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए वो फाइल्स बनी हुई हैं। SH जो हैं ये लिनक्स पे चलती हैं और जो दूसरी हैं CMD ये विंडोज़ के लिए हैं। तो इसमें स्टार्ट ऑल है, स्टार्ट DFS है, स्टार्ट यार्न है और स्टॉप की कमांड्स हैं इसी तरह से। तो ये कोई भी सर्विस आपने रन करनी है तो अभी हमें दो सर्विसेज रन करनी है, एक जो फाइल सिस्टम है उसको चलाना है और दूसरा यार्न। यार्न जो है, हाँ जी कोई पूछना चाह रहे हैं कोई चीज़? तो यार्न जो है वो उसको भी रन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको स्विच करता हूँ उस डायरेक्टरी की तरफ। और ये SBN का फोल्डर है तो इसमें मूव कर देते हैं। तो इसमें स्टार्ट करते हैं DFS को और इसको आप स्टार्ट कर दें तो ये DFS रन हो जाएगा। अब ये DFS रन हो जाएगा तो अभी ये रनिंग प्रोसेस में, हाँ जी जब ये रन हो जाएगा तो इसको आप ब्राउज़र को यूज़ करते हुए आप इसको एक्सेस करके देख सकते हैं। तो ये देखिएगा ये DFS का एक व्यू है जिसमें ये डेटा नोड वगैरह नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें हम फाइल सिस्टम में जाके उसका ब्राउज़र जो है उससे देख सकते हैं कि इस वक्त ये जो DFS का रूट डायरेक्टरी है वो एम्प्टी है और इसमें कोई फाइल मौजूद नहीं है यहाँ पे। तो दूसरी जो सर्विस है उसको रन करते हैं। दूसरी सर्विस जो थी वो लास्ट टाइम भी आपके जहन में हो, वो यार्न की रन की थी, स्टार्ट यार्न। तो इसको रन कर दें तो ये जब ये रन हो जाएगा तो फिर इसका जो कंसोल है यार्न का वो भी आप उसको ब्राउज कर सकते हैं 8088। ठीक है जी, यहाँ तक अब ये देखें ये ज़ीरो नोड है, जैसे वो नोड कम्प्लीटली रन हो जाएगा तो ये वाली वैल्यू जो है वो रिप्लेस हो जाएगी कि एक एक्टिव नोड इसमें आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो जो एप्लीकेशंस रन हो रही होंगी यहाँ पे ये जो शो 20 एंट्रीज नज़र आ रहा है तो वो एंट्रीज यहाँ पे ऐड होती रहेंगी। सो दो कॉन्फ़िगरेशन या दो चीज़ें हम यहाँ से देख रहे हैं, एक हमारे पास हडूप फाइल सिस्टम है और दूसरा जो है वो उसका क्लस्टर का एक
व्यू है या ओवरव्यू है, या इसको ये देख लें, क्लस्टर मैट्रिक्स जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं, कितनी ऐप सबमिट हुई हैं, पेंडिंग कितनी है, रनिंग कितनी है, कंप्लीट एंड सो ऑन। तो अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट कमांड जो हम देख रहे थे, तो वो ये कमांड्स मैं इधर से ही देखता जाऊंगा, क्योंकि ये इसमें बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ होने वाली कमांड्स नहीं है, तो इस वजह से ये समटाइम्स वो लेन से निकल भी जाती हैं। तो ये हडूप एफएस मेक डायरेक्टरी, और उसमें आपको डायरेक्टरी का नेम देना है। तो अच्छा, अब बल्कि इसको मैं इससे वापस ले जाता हूँ, हडूप डिफ़ॉल्ट में ले जाता हूँ। तो ये जो डायरेक्टरी है, एक कमांड जो है वो कॉपी नहीं हुई शायद, जिसमें होती है ना पेस्ट की ऑप्शन। अच्छा, कोई इसमें गड़बड़ होगी, तो इसको लिख ही लेते हैं, हडूप एफएस MKDIR, एक डायरेक्टरी बनाने के लिए, और डायरेक्टरी का नेम जो है वो यूज़ कर रहे हैं इनपुट अंडरस्कोर DIR। ठीक है जी। अब वो कॉपी करने का ये फ़ायदा होता है कि वो स्पेलिंग वगैरह इस तरह की मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अब ये हडूप कमांड, उसमें फाइल सिस्टम, उसके अंदर एक डायरेक्टरी बनाई है, और उस डायरेक्टरी का नेम जो है वो इनपुट डायरेक्टरी है। तो अगर आप अब इधर से जाके देखें, तो ये देखिएगा कि ये एक डायरेक्टरी आपको नज़र आ रही है। ये इसकी डिफरेंट परमिशंस के लेवल हैं, ये कोई 6-7 बिट्स हैं, जिसमें पहला डी है, डायरेक्टरी है, रीड, राइट, और इसी तरह से कुछ और यूज़र परमिशंस हैं। तो ये कोई 7 या 8 जो बिट्स हैं, ये हर एक बिट जो है उसकी एक अपनी यानी डेफिनेशन है कि वो उस यूज़र के लिए ये परमिशन रीड वाली है, राइट वाली है, नहीं है। तो ये जो सारी डिटेल नज़र आ रही है, ये वो नज़र आ रही है। और इस फोल्डर के अंदर जाएंगे तो ये जो फोल्डर है वो एम्प्टी है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरी कमांड, अब दूसरी कमांड ये है कि मेरे पास ये एक फ़ाइल है जो मैंने अभी बनाई थी। तो इसमें ये एक पड़ा हुआ है सैम्पल टेक्स्ट, ऐसे ही ये रैंडम नेट से कॉपी किया हुआ टेक्स्ट है। तो अब इस फाइल के ऊपर जो है वो मैंने वर्ड काउंट चलाना है। तो अब ये फाइल हमारे लोकल सिस्टम में पड़ी हुई है, इसको मैं कॉपी करके इसको ले जाऊंगा उसके जो हडूप सिस्टम है उसके ऊपर। तो उसके लिए कमांड क्या है, हडूप एफएस पुट कमांड है, और उसके बाद लोकल डायरेक्टरी का नेम है और टारगेट डायरेक्टरी का नेम है। तो ये अगर कॉपी करने देता है तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, अदरवाइज मैं फिर इसको टाइप कर लूँगा। तो हाँ जी, कर लिया। तो अब क्या है, इसमें हडूप एफएस पुट, और ये सी वर्क सैम्पल TXT है, और उसको इनपुट डायरेक्टरी में पेस्ट कर दिया। तो ये एज अ रिज़ल्ट जो है वो, अगर आप इसको दोबारा से इसको वो देख लें, तो ये जो है वो, हाँ, इसमें ये एक फ़ाइल है, और इसका जो ब्लॉक साइज़ है वो 128 MB है। तो ये आपको बताया था कि 64 MB का भी ब्लॉक बनता है, और 128 MB का भी ब्लॉक बनता है। क्योंकि ये फाइल साइज़ जो है वो KBs में ही है, तो इसलिए वो सारी फाइल एक ही उसके ऊपर गई है। अब इसकी जो देखें, ये जो फ्लैग्स हैं, ये उससे रिलेटिवली कुछ डिफरेंट है, यानी डायरेक्टरी नहीं है तो वो एम्प्टी है, और रीड राइट है। उसके अलावा जो है वो ये किसको परमिशन है, ये ऑनर, ये जो यूज़र है यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, ये उसके लिए परमिशन है। ठीक है। तो ये काम हो गया, यानी अब फाइल जो है वो उस डायरेक्टरी में भी आपने लोड कर दी। अब उसके बाद जो तीसरा काम है कि अगर आपको ये चेक करना है कि जी उस डायरेक्टरी में ये फाइल जो है वो चली गई है, तो वो उधर से आपने देख लिया, ये व्यू और वो व्यू जो नज़र आ रहा है वो सेम है। तो ये हडूप एफएस फाइल सिस्टम,
और इसके लिए जो ls, अब फाइल सिस्टम की जो रूट फोल्डर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है स्लैश से, उसके बाद उसके अंदर जो इनपुट डायरेक्टरी है और उसके अंदर मौजूद जो फाइल्स हैं उसको आप यहाँ से भी लिस्ट करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, वही उसकी प्रिविलेजेस हैं, ऑनर है, सब ग्रुप कौन सा है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स जो हैं वो किस ग्रुप के उसके पास हैं, और बाकी ये इंफॉर्मेशन उसके साथ है। तो अब अगर आप उसके कंटेंट देखना चाहें तो वो भी इसी तरह से हडूप, DFS और CAT कमांड है, और इसमें आप इनपुट डायरेक्टरी और उसमें sample.txt। ठीक है जी, तो तरह जी इसकी जगह आप DFS यूज़ करें, ये डेप्रिकेटेड कमांड है तो आप DFS लेटर ऑन उसको यूज़ कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है जी, तो अब क्या करना है कि अब ये एक किस्म का आपने ये टास्क परफॉर्म कर लिया, अब आपने ये जॉब रन करनी है। तो जॉब रन करने के लिए अब आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कुछ मैं इसमें पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, तो ये पता नहीं कितना विजिबल है, आपको नहीं है क्योंकि वो जो स्क्रीन नज़र आ रही होती है उसमें पूरी स्क्रीन में कुछ पोर्शन पे नज़र आ रही होती है। तो इसमें हडूप, फिर जार है, फिर उसके बाद ये जार फाइल। तो अब ये अगर आप ये देखेंगे तो ये हडूप में एक शेयर्ड का फोल्डर होता है, इसमें हडूप है, तो इसमें ना ये यूटिलिटीज़ पड़ी हुई हैं, डिफरेंट यूटिलिटीज़ क्लाइंट के लिए कॉमन, ये कॉमन यूटिलिटीज़ हैं। ठीक है, हडूप कॉमन है, और इसके अलावा जो है वो ये क्लाइंट है। अब इसमें क्लाइंट से रेलेवेंट कुछ फाइल्स पड़ी हैं, तो ये हमें जो चाहिए वो ये मैप रिड्यूस है। तो मैप रिड्यूस में ये जो लास्ट है ये मैप रिड्यूस एग्जांपल है। अब आपको ये मतलब समझना चाहिए कि ये ग्रुप ऑफ क्लासेस है जो कंपाइल होने के बाद इस जगह पे वो जिप होके पड़ा हुआ है। तो यही वाला पाथ जो है वो यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, और इसके बाद आगे डॉट जार उस फाइल की एक्सटेंशन है। वर्ड काउंट, वर्ड काउंट इस पैकेज के अंदर या इस फोल्डर के अंदर मौजूद जो क्लास जिसके अंदर मेन है वो यानी उस क्लास का नेम है। तो अब किसी भी ऐसी जार फाइल जिसके अंदर मेन हो तो इसका मतलब वो जावा की कोई एप्लीकेशन है। तो ये जावा की एप्लीकेशन जो है उसकी एंट्री पॉइंट जो है वो वर्ड काउंट है, उसके बाद इनपुट डायरेक्टरी और आउटपुट डायरेक्टरी। तो इसको यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, अब ये एक मैंने प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। अब प्रोसेस स्टार्ट किया है तो अगर आप इस पे जाएंगे जो हमारे पास ये इस पे क्लस्टर व्यू था, तो इसमें आपको ये नीचे ये देखिएगा कि एक जॉब नज़र आ रही है जो किसी एक उसके नोड से एग्जीक्यूट हो रही है, और बाकी जो है उसकी रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे वो भी नज़र आ रही है कि वो अब जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो वो उसकी जो मैट्रिक्स है उसका वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो ये उसकी प्रोसेसिंग हो रही है। यहाँ पे मैंने ये कमांड रन की थी तो अब उसमें वो कुछ ये मैप यानी मैप वाली जॉब यहाँ पे स्टार्ट हुई है, 0% मैप हुआ है, 100% मैप हुआ है, अब रिड्यूस जो है वो 0% पे है। तो ये जो है वो कुछ टाइम लेगा और उसको वो वर्ड काउंट कर लेगा। अब आपके जहन में ये भी आ सकता है कि यही जो प्रोग्राम है हम सीधा सीधा उस पर लिखते जावा में और वहीं से क्लास चलाते तो वो शायद इतना टाइम ना लगाता। तो ये बात सही है कि ये इस फाइल के लिए ये टाइम जो है वो ज़्यादा लग रहा है, लेकिन यही काम अगर आप बड़ी फाइल्स के लिए सिंगल सिस्टम पे करेंगे तो वो जो है वो ऐसे लगेगा जैसे मतलब इररिस्पॉन्सिव हो गया सिस्टम, लेकिन वो मल्टीपल सिस्टम के ऊपर वो पैरेलल चलेगा। पता नहीं इसमें कोई इशू है या वैसे ही सिस्टम स्लो हो गया। तो बहरहाल ये एट दी एंड जो है इसको इसकी आउटपुट आ जानी चाहिए कि वो मैप भी हो गया, रिड्यूस भी हो गया। तो एक चेंज की है सिस्टम में मैंने जो प्रीवियस क्लास थी उसके बाद से अब तक, वो ये चेंज किया कि मैंने जावा का वर्जन अपडेट किया था। तो पॉसिबली वो उसमें कोई एरर आ जाए, हो सकता है। तो
बहरहाल इसको देखते हैं कि ये इसकी आउटपुट आती है या नहीं आती। ये जो टास्क है वो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे स्टक हुआ है, तो मुझे लगता यही है कि वो जो जावा का वर्जन मैंने चेंज किया है तो उससे कोई इशू हो गया। ये भी मैंने क्लिप्स ऐड किया था तो उसके साथ ही है ना। तो बहरहाल ये जो इसका रन करने का तरीका है वो यही है। अगर ये कंप्लीट हो जाता है टास्क, तो कंप्लीट होने के बाद वो आप इसी आउटपुट डायरेक्टरी में वो एक फाइल जिसकी जो यानी की वैल्यूज़ हैं वो उसमें ऐड कर देगा। तो इसको मैं इधर से भी देख लेता हूँ। हाँ जी, ये प्रोसेस कर रहा है। अब ये देखिएगा, ये इनपुट डायरेक्टरी है, ये बन गई है, आउटपुट डायरेक्टरी भी बन गई है, टेम्प फाइल भी बन गई है, यानी ये डायरेक्टरीज बन गई हैं। अब जो आउटपुट डायरेक्टरी है अगर वो कुछ प्रोसेस करेगा तो इसमें ये जो फाइल है, ये जो नज़र आ रहा है part r000, इसके अंदर उसके जो काउंटिंग होती है वो स्टोर हो रही होती है। तो यहाँ से तो वो मैसेज दे रहा है कि वो सक्सेसफुल रहा है। हाँ जी, ये काउंटिंग हो। अब ये देखें, ये एक फाइल जिसमें ये वर्ड्स हैं और उसके साथ उसकी काउंटिंग आ रही है। तो ये आप देख लें, ये वर्ड काउंट की एक एग्जांपल है।